आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। अवधी भाषा संस्कृति पर आधारित अवध संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ हम प्रस्तुता कृपाराम भाटिया की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करेगा चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जाना जाते हैं, अवधी समुदाय में विभिन्न समस्या भी है तो उनके बारे में उनके समाधान भी है। हम लोग अवधी समुदाय के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य या राजनीतिक क्षेत्र में कैसे पिछड़े हैं या विकास क्षेत्र में भी लोगों के पहुंच काहे ना है पावा, यही विषय वस्तु पर आधारित हो के अब तक हम लोग कार्यक्रम अवध संस्कृति में यहाँ विभिन्न अतिथि लोगों से ये विषय वस्तु पर चर्चा करते आवा गया है। आज भी हम लोगों स्टूडियो में बुलावा गया है जो शिक्षा क्षेत्र में खास करके उनके योगदान है और साथ ही संचार क्षेत्र में भी उनके पहुंच अच्छा खासा है। यानी कि शिक्षा और खास करके संचार क्षेत्र में यहाँ अवधी समुदाय के जो महिला लोगों के बारे में यहाँ काहे आगे नहीं बढ़ पाए, यही विषय वस्तु पर आधारित होकर आज हम लोग स्टूडियो में बुलाए हैं श्रीमती संध्या शर्मा जी का। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद कृपा जी। खास करके हम लोग जो अवधी समुदाय के महिला लोग हैं, ये लोगों का यहाँ आगे बढ़े में परिवार, समाज या कहाँ से कुछ समस्या होते उसके बाद भी विषय वस्तु का हम लोग प्रवेश किया जी। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में उन लोगों के पहुंच के बारे में, लेकिन शुरुआत में यही महिला लोग खास करके समस्या शुरुआत कहाँ से होते, पारिवारिक या समाज के बारे में? परिवारी और समाज दोनों एक ही चीज में पड़त है। सबसे पहले तो जन्म लेते वो परिवार में जन्म लिया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों के समाज के बोझ लग जाते हैं। वैसे तो हम लोगों के समाज में खास गलत भी नहीं है, संस्कृति अनुसार हम लोग चला भी जाते हैं, लेकिन आगे बढ़े के समय में जैसे हम लोग भी सबके तना आगे बढ़ा जाए, कुछ करा जाए, अपने बल पे अपने पैर पर खड़ा हुआ जाए या अपने नाम का प्रसिद्ध करा जाए। ऐसे समय में क्या होते है, प्रसिद्ध करे क्षमता भी रहा थे, करे भी चाहा जाते, स्रोत भी मिलत है, लेकिन वही समाज वही घर परिवार के कारण से वो फिर से दब जावा जाता है हम लोग। तो ई के बारे में यहाँ जैसे हम लोगों के शिक्षा क्षेत्र में एक तो क्या होता है कि राज्य या सरकार हम लोगों का शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र से पीछे करे है कहीं के अर्थ आपके कहाँ से जोड़े चाहिए कि समाज और जब अपन परिवार आगे नहीं बढ़े देते तो हम लोग सरकार से कैसे लड़ पावा जी? खास सरकार की गलती तो नहीं है, लेकिन क्या होता है अब परिवार अनुसार विश्वास हो चाहिए। परिवार में विश्वास अनुसार जैसे हम लोग के समाज में हम लोग के करे क्षमता तो ज़्यादा है, लेकिन वही क्षमता का जब हम लोग परिवेश में भीज जावा जाते हैं अथवा बाहर निकला जाते हैं, सब चीज़ के सबके ढंग में चले लगा जाते हैं, उस समय में क्या होता है अपन परिवार अगर सही मूल्यांकन करिस तब तो बढ़े में कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन अगर समाज के साथ साथ परिवार भी हम लोगों का अगर उमा दबावे लागत है कि ये गलत है, ये ना करे चाहिए। अब बाहर हम लोग घुल मिल गवागा, जैसे बाहर गवागा कहीं कहाँ जाए पड़ा या मीटिंग में जाए पड़ा या कोनो काम में जाए पड़ा, उस समय उगा हम लोग हमारे लोग के या कोई प्रोग्राम चला हो जाता है तो उसका सही ढंग से सोचा जाता है कि गलत ढंग से सोचा जाता है। अब गलत ढंग से सोचागा तो देखो चार आदमी के बीच में जाए के कैसे बोलत है, का असर पड़ी, कह के एक सोचाई होता है और दूसरा सोचाई का होता है कि हाँ देखो इतने जगह में गई है, आज के नाम है अथवा ये काम करे लगी है, अगर उके मूल्यांकन सही करिन हमरे हिसाब से हम लोग के समाज में, हम लोग के मधेसी समाज में प्रगति करे क्षमता सबके अंदर है। ये नहीं है कि शिक्षा में पीछे है। शिक्षा में पीछे का है महतारी बाप का अथवा अभिभावक का हम लोग अगर प्रेशर दिया जाए, ऊपर ध्यान दे और पढ़ाई में मजबूती लाए दे तो वो कोई पीछे नहीं है, कला क्षमता सबके अंदर है। लेकिन समाज में क्या होता है एक दूसरे के देख के कि हाँ उनके ऐसा है, कालू बाहर निकली तो उनका चार आदमी लोग गलत कहलाता। अब गलत के क्षमता हम लोगों का समझा नहीं पाए थे, समझावे जाओ तो उल्टे हम लोगों का अबजस लग जाते हैं। इसके कारण से जो हम लोग महिला आगे बढ़े सोचा जाते, ज़्यादा संजाल में फंसे वजह से उस समाज का उत्तर न देख कारण से हम लोग के 2 जना संख्या बढ़े वाले हैं तो 10 जना संख्या पीछे पैरताने वाले हैं। तो इसके कारण से वो नहीं बढ़ पाते, अपने आप का फिर एक झंझट समझ के, एक समस्या समझ के वही जगह में चुप के बैठ जाए पड़ता है। यही समुदाय में आप जन्मागा या हम लोगों ने कहा जाए जो अवधि आज ये संचार क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में दोनों में आप कार्यरत हो, अब आप अपने जीवन की पीड़ा कैसे शुरुआत हो, कैसे ये लाइन में आवे, मतलब वही मुश्किल हुआ हुई जो आप दूसरे के बारे में बतावागा, तो आपकी शुरुआती दौर से इस संचार क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया गया या शिक्षा में खास करके शिक्षिका के रूप में आप स्थापित भो तो कितना घटना हुआ हो के बाद आप स्थापित हो पाओ अपन एक अनुभव? वैसे तो कहा जाए तो समस्या तो हम पहले कह चुके हैं सबके है। हम भी एक मधेसी समाज में जन्म लिया, यहीं के बासिंदा हुई,
लेकिन अब परिवार के जो होत रहन सहन के ऊपर होत है। अब हम लोगों के अपने परिवार फैमिली बाप महतारी के ऊपर विश्वास करता जमाए पावागा। छोटे से अब का करे के चाही का ना करे के चाही। अब हमने परिवार से अपन शुरुआत करे के चाही तो समस्या हमका भी बहुत आवा, बहुत चुनौती आवा है। लेकिन अगर उके पीछे हमार फैमिली हमका परिवार हमार सपोर्ट करी से, है ना, हमका आगे बढ़े से रोके ना दी से। लेकिन हाँ, कहीं कहीं जगह का होते कोई समस्या ऐसा आ जाते कि वो परिवार भी साथ नहीं देते। उस समय हमका लोगों का कठिनाई हमका भी पड़ा है। हमार शिक्षा शुरुआत में अथवा ये मीडिया में आवे खातिर या कुछ करे खातिर शुरुआत में हमका हमरे परिवार सब लोग हम लोग शिक्षा पेशा में है, सारा घर परिवार शिक्षित है। अब हम लोगों के परदादा के लइके हम लोगों के बाबा अथवा पापा दादा इस सब लोग का है शिक्षा से पेशे शिक्षा में है। आज हम भी वही पेशा में हन, शिक्षा के रूप में चीना जाई थे, सबको पहचानत है। अथवा ये मीडिया के जगह में भी हमारा नाम है, पत्रकारिता में भी नाम के वजह से है। तो जी के कारण से शुरुआत में हमका बहुत परेशानी हुआ है। लेकिन शुरुआत में एक समय रहा है जब हम खुद सोचित रहा है कि रेडियो में कैसे आदमी बोलत हैं। एक जिज्ञासा रहा हमारे अंदर। वैसे तो लक्ष्य नहीं रहा हमार कि आगे जाके बढ़बे। हम भी अभी पढ़ते रहें, पढ़ाई में को ख़त्म भी नहीं हुआ रहा। 9-10 में पढ़ते पढ़ते में का हुआ, एक कोहलपुर के दियाले परिवार के संस्था चलत रहा है। उस समय हमारे पापा के देहांत हो गया रहा है, 13-14 दिन हुआ रहा है। उस समय एक जना हुआ से अवधी भाषा में बोले वाला कोई न मिले के कारण उनका कहीं से शिक्षित है, पढ़े लिखे है, बिटिया काम करे इच्छुक है अथवा का है। तो हम पहले ही चर्चा करित रहा कई लोगों से कि रेडियो में आदमी कैसे बोलत है। फिर रेडियो का का करित रहा उल्टाई पलटाई करके उके अंदर आदमी कैसे घुसत हैं, कैसे बोलत हैं, चीटी तना आदमी होते हैं कि का होते हैं। लेकिन समझ में ना आवत रहा है। धीरे धीरे का हुआ कि वो आए घर, मतलब पता लगाए के रेडियो में नाटक करे थे कह के। तो हम रेडियो में न कर पाए, पहले तो बहुत हिचकिचाई करें। फिर अपने बड़े भाई लोगों के सपोर्ट पाएन, कहीं ठीक है तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो चले जाओ कह के अनुमति मिला। वैसे तो हम लोग अपने मन से नहीं जा सके थे। अनुमति मिले के बाद तो चलो निडर हो गए कि हाँ हमका जाए कहीं ने कोहलपुर गए, कोहलपुर जाए के संस्था में रिकॉर्डिंग करे हुआ। तो एक जने जो हमका खबर कह के ले गए रहे, जब रिकॉर्डिंग करे लगे तो ये स्वास्थ्य संबंधी महिला प्रयोजन के संबंधी नाटक रहा है, 16-17-14 भाग के रहा है। उमा हम काम करेंगे उनका रिकॉर्डिंग हुआ। रिकॉर्डिंग हुई जब रेडियो नेपाल से वो प्रसारण हुआ फिर से, जब उसका हम सुने तब हमका लगा रेडियो में कैसे बोला जाता है, या रेडियो में बोले वाले हम ही लोग के तना इंसान रहा थे क्योंकि वो हमारा शुरुआती क्षण हुए। उसके बाद से धीरे धीरे वही के बाद फिर हमरे भेरी आवाज़ में हम काम करें। शुरुआत में हमका काम करे खातिर ऑफर आवा, फिर ना करबे भी कहन हमका थोड़ा अटपटा लागत रहा रेडियो में जाए के। घर से भी अच्छा से नहीं मानत रहे कि हाँ का करियो कह के। लेकिन हम जब एक काम कर लिया तो हमरे भी इच्छुक हुई गवा कि हाँ कर पेबे। बोले भी नहीं जानित रहा, बोले के टाइम में हड़बड़ाइत रहा। लेकिन कुछ समय लाग कि हम अच्छा ठीक है रेडियो खातिर 2 बार हमरे आप लोगों के नेपालगंज के नाम सुना गा हुई। अवधि तरफ सूर्यलाल जी रहे, सूर्यलाल जी हमका 2-3 बार गए कहीं। तो फिर लास्ट में हम भेरी आवाज़ उनके साथ में कार्यक्रम ज्ञान ज्योति चलाए। और कई साल के अनुभव अब तक हो चुका है, मतलब पत्रकार भी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षिका के रूप में भी कई विद्यार्थी लोगों का आप ज्ञान दिया गया हुई, और खास करके पत्रकारिता अब तो आप एक सीनियर पत्रकार भी कहा जाए, मतलब एक माध्यम वर्ग में, मतलब उम्र में पहुंचा, कोई वरिष्ठ नहीं। लेकिन ये अनुभव के बीच में यहाँ आपका क्या लगत है, जीवन ठीक है, मतलब ये क्षेत्र शिक्षा और संचार क्षेत्र ठीक है महिला लोगों के लिए? शिक्षा संचार क्षेत्र शुरुआत तो करत लगभग हमका आज लगभग 15-20 साल हो गया शुरुआत से। हाँ, लेकिन करत ये हम लोगों के ज़्यादा अच्छा चीज़ है, कहे से हम लोग खुद आगे वाले आने वाला जनरेशन का उनका हम लोग सुधार सका जाता है। हम लोग मधेसी समाज में शिक्षित करे के चाहिए, एक उदाहरण के रूप में भी बन सकेगा है कि आगे बढ़े के चाहिए। आज के क्षमता में ये भी नहीं है कि मधेसी समाज के बिटिया लोग पीछे हैं। बहुत ऐसा जगह संघ संस्था है कि जहाँ पर मधेसी समुदाय के बिना अब
मीडिया में आए तो उनके नाम प्रचलित है, लेकिन संघ संस्था के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके अगर जाके मिला जाता है, जब वहाँ मधेसी समाज के लड़के मिला थी तो हम लोगों का एक खुशी महसूस होता है कि काम करे पाएंगे। लेकिन चाहे जी के पूछा जाए चाहे जिससे अगर बात करत करत उनके अनुभव लिया जाता है तो एक उदासी भरी जवाब रहा है कि अगर प्रगति की क्षमता में जावा जाते, आज हम अत्ते साल से हैं लेकिन सीनियर के रूप में भी हैं, लेकिन मेन जगह के जहाँ मका हुए चाहिए वहाँ हम नहीं पहुँचे हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में भी उसके पीछे और कोई के दोस्त नहीं है, हमारे लोग के समाज के दोस्त है। अब आवे वाले युवा जो महिला लोग हैं नई, जैसे कि 15-16 साल के 18 साल के पत्रकारिता क्षेत्र में या टेलीविजन या कहा जाए कला और लगायत क्षेत्र में अगर आवे का चाहते हैं तो आपके हिसाब से वो का सोच के आवे या यहाँ से उनका का मिली? पत्रकारिता क्षेत्र में आवे अच्छी बात है, ये एक चीज़ स्रोत हो, हम लोगों का दूसरे का संदेश दे सका जाता है, एक सीख दे सका जाता है, अच्छा काम हो, कोनो ये का हम लोग बेकार नहीं कहा जाते। संचार के माध्यम हो, संचार के साथ साथ हमारे लोगों के नाम भी जुटा रहा था। लेकिन आवे के बाद अपने परिवार का सकभर अपने परिवार का विश्वास देख चाहिए, और विश्वास के साथ साथ कहाँ पर हमका लोगों का टाइम में पहुँचे के, कैसे करे के, कहाँ जाए के, उसके साथ साथ आप विश्वास के साथ साथ अगर चल पावागा तो आगे प्रगति है। प्रगति के साथ साथ अपन लक्ष्य के अनुसार हम लोगों के समाज में का होता है, एक तो बंदेज में रहा जाता है। बंदेज की बात कहा नहीं, एक चिड़िया का पंख लागे तना, अगर बहिरे आवागा तो उनका उजाला लगत है, भीतर गवागा तो अंधेरा लगत है, तो वो एक अंदर समस्या तना, एक गिल्टी तना जम जात है। तो अगर बहिरे और अंदर के दोनों समस्या का हम लोग अगर सही लियागा तो आगे प्रगति है। अगर नहीं सही पावा जाते तो का होते, अगर उड़ान मिल गवा तो उड़ान के साथ साथ हम लोग अपन कला संस्कृति अथवा अपने समाज का भूल गवागा, उड़ गवागा, तो नाम के जगह हम लोग के एक धब्बा दाग लग जाता है। लेकिन अगर दोनों का मिलाए के लई पावा जाए तो हमारे लोग के एकदम सही रास्ता है, आगे हम लोग प्रगति कर सका जाता है। अब खास करके आपके रेडियो में प्रवेश करे वाला बात बताई दिया गया, जैसे उजियालो से लेके अभी रेडियो भेरी आवाज से, और आज के दिन में भी आप रेडियो में कार्यरत हो जी हाँ। और वो कार्यक्रम के उद्देश्य से अभी कस कार्यक्रम चलत है, का है उससे अवधि समुदाय महिला लोगों का का फायदा होता है जो आप कार्यक्रम चलावा जाते हो के बारे में बतावा जाए थोड़ा सा अनुभव, और कई साल से कार्यक्रम प्रस्तुत करत हो? हम बहुत पहले से, तो बहुत साल पहले जो बताया ना आपका 15-20 साल से अनुभव, तब तो हम रेडियो भेरी आवाज़ में काम करते रहा। उस समय कार्यक्रम ज्ञान ज्योति रहा, उस समय हम लोग के एक संदेश मूलक कार्यक्रम रहा है, तब एक नाटक छोटा छोटा रिकॉर्डिंग करा जाता रहा है यही अवधि के, वो संदेश जाता रहा गाँव घर में बच्चन का पढ़ावे के चाहे तो एक विषय के ऊपर रहता रहा, जागरण करावे खातिर के उद्देश्य रहा। फिर कुछ दिन बाद हम लगभग 69-70 में रेडियो कृष्णसार FM में ज्वाइन करें। कृष्णसार FM में ज्वाइन करें, अब हमारा पेशा भी रहा है शिक्षक तरफ है। हम शिक्षक तरफ के वजह से अब जब अपन पेशा आएगा तो रेडियो में समय उतना कम दे मिला, और फिर हमका परेशानी भी होता रहा है पत्रकारिता में, समय में सही जगह हम नहीं पहुंच पाते रहे, कई जगह हमका विशेष कहीं के होता रहा, तब हम जबरदस्ती जाए पाते रहे, बंधे जाए जाते, पारिवारिक में भेजे के बाद बहुत समस्या आ जाते। तो उस समय हम रेडियो कृष्णसार में करें, लेकिन कार्यक्रम हमारे घर के नुस्खा कह के चला था। अब हम संदेश मूलक कार्यक्रम चलाम अथवा कोई का लावम अथवा कोई संदेश गांव समाज कते भेजे वाला कार्यक्रम चला, तो वहाँ हमका परेशानी रहत रहा। एक कार्यक्रम घर के नुस्खा में का है, घर के नुस्खा में हम एक नुस्खा और टिप्स जो कि हम लोगों के गांव समाज में अथवा कोई भी हर्बल के तरफ आज धीरे धीरे प्रवृत्ति सब हर्बल के तरफ जाता है, आयुर्वेदिक की तरफ जाता है। पुरान जो प्राचीन हम लोग के वैद्य लोग जो घरेलू नुस्खा छोड़ गए हैं वो लोप हो जाता है। आज हम लोग घिउकुमारी का होते ना जाना जाते हैं, अथवा काली मिर्च है, लेवांग है, इस सब चीज़ के प्रयोग लोप होएगा। आज ही आप देख लीजिए कोरोना के एक समस्या हुआ है तो सब कोई कहा थे इलायची, लेवांग, घिउकुमारी अथवा ये सब चीज़ हर्बल चीज़ खाए से ठीक होते हैं। यही चीज़ हम पहले भी जो हम लोग एंटीबायोटिक दवाई खावा जाते हैं तो एक रोग ठीक करा जाता है, लेकिन वो रोग के साथ साथ 4 रोग हम लोगों का लग जाता है। एक कारण से ये कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा का रहा था, हर एक हफ्ता एक नया नुस्खा टिप्स रहते, उसके टॉपिक रहते, चाहे आप फल फूल में लिया जाए, चाहे पीछे के जड़ी बूटी लिया जाए, अथवा घर के मर मसाला के ऊपर लिया जाए, या औरतन के कोनो स्वास्थ्य संबंधी समस्या में लिया जाए, अथवा सौंदर्य समस्या में लिया जाए, तो उके एक टॉपिक रहते। अच्छा श्रोता लोग कोई हमका मांग करिस कि इस समस्या में का समाधान हो सकत है कहीं के, अगर हमका मैसेंजर में या कोई चीज़ समस्या आवत है
तो वो एक टॉपिक लेके हम कार्यक्रम द्वारा सबका बताए थे, ओके समाधान बताओ। समाधान बताए थे, ओके उपाय का कैसा का जाते जिससे आपके फायदा तो हुई, अगर फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान भी नहीं होता। आयुर्वेदिक से नुकसान है कहीं के जो है जी, संदेश हाँ, दिया जाता है। जी। अंतिम में यहाँ हम आपसे फिर जोड़ेगा चाहते कि जो अब अवधि समुदाय लोगन के आदमी जो आवे अगर तो कुछ संदेश आपके ऐसा जाए कि 1 2 3 4 मतलब पॉइंट गत में वो का ध्यान करके विशेष इस क्षेत्र में कदम रखें। जैसे महिला की सब लोग खास करके एक चीज और यही बात जोड़े हम, जैसे विशेष तो महिला ही हैं यहाँ पर अवधि समुदाय का देखा गया कि पुरुष लोग भी रेडियो में आए के या पत्रकारिता में आए के विस्थापित हो जाते हैं और महिला तो विशेष आई नहीं पाते हैं, आवत हैं तो 2-4 जने आए नाम के, तो पुरुष सहित का दोनों बात का जोड़ दिया जाए। अवधि समुदाय के लड़के आवे तो का सुधार करके आवे और का सोच के आवे इस क्षेत्र में, और उसके बाद महिला लोग आवे तो खास सब विशेष बंदेज वाला बतेबे का उनके लिए अलग मैसेज का है। हमरे सोच में खास हम कोनो ज्ञानी अथवा ज्ञाताविद नहीं है, एक पेशा तो है हमार संदेश दे करते, संदेश दे के आधार में हम बोली थे कि जैसे कोई भी आवे चाहे महिला चाहे पुरुष, अगर वो क्षेत्र में आवे चाहते हैं, अंदर से उसकी इच्छा है, बिना लक्ष्य के तो कोई काम ना करे चाहिए, लक्ष्य हो चाहिए। अगर लक्ष्य है उमर जाए के कि काम करे की इच्छा है तो एक लक्ष्य लेके आवे कि आपका पत्रकारिता करे है, कि आपका पॉलिटिक्स में जाए है, अथवा कि आपका खाली रेडियो संबंधी कोई ज्ञान लेके अथवा खाली प्रोग्राम चलावे है। आजकल हम लोगों के पत्रकारिता और प्रोग्राम से उलझ गवा है। जो प्रोग्राम चलावा थे वो भी अपने आप का पत्रकार कहा था, जो पत्रकार के लाइसेंस ली है वो भी तो पत्रकार है, लेकिन फिर भी दोनों के क्षमता है, करेक्ट क्षमता है, वही के आधार में तो हम लोग पत्रकारिता में जावा जाते हैं। तो अगर टाइमली बढ़िया से करत है तो अपन एक लक्ष्य जाए कि हमका का करे है, पत्रकारिता में जाए है तो अपन उमा मेहनत दे के कोई नया तरीका अपनाए के कि और आदमी 4 आदमी उसके ऊपर आकर्षण होए कि हमका भी करे चाहिए, उका भी 4 आदमी समाज में देखें तो उका शर्म होए कि हाँ हम कुछ नहीं करें अपने समाज के खातिर, अपने गांव घर के खातिर, अथवा आगे हम कोई का हमका का दिखावे के उके काम देख के और आदमी 4 लोग इच्छा हो जाए कि हमका भी करे चाहिए। ये लक्ष्य लेके अगर काम करे आवत है तो बहुत अच्छा हो, नहीं तो आगे जाए के वो अपन जीवन भी बर्बाद हो जाता है, साथे साथे कोई उपलब्धि भी नहीं मिला था। आपका मालूम है कि आपकी उम्र एक हमजोली के कहा जाए ना, जैसे सूर्यलाल जी हैं, राकेश जी हैं, ऐसे लगा 10-15 ठो एक समय रहा कि अवधि पत्रकार संघ मार्फत 15-20 ठो महिला सहित मिला के साथ 50 जने तक पहुंच जावा जाता है। आज के दिन में कार्यरत मीडिया में कहीं जैसे कहीं आवाज़ सुने मिले या कहीं चेहरा देखे मिले, कहीं न्यूज़ कोई बाईलाइन लिखा मिले, एकदम कम लोग रह गए हैं जैसे लगते है। ये अचानक घट गए, कहाँ चले गए या क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, खासकर हेरा गई जैसे लगता है। हम लोग के समय के अनुसार तो आपका भी ज्ञान है कि याद हो कि हम लोग के एक टोली रहा है शुरुआत में कि कहीं भी कोई एक फ़ोन होता रहा अथवा खबर होता रहा तो सारा टोली उपलब्ध होता रहा, कोई मीटिंग है तो सारा टोली उपलब्ध होता है। आजकल के समय अनुसार का हुआ है, जो जहाँ रहा अपने अपने लाइन में बीज का मीडिया कहाँ गवा, और फिर आप लोगों के जैसे अब हम लोगों के हैं, जैसे आप हो, राकेश जी हैं, सूर्यलाल जी, इन लोगों के एक लाइन अपने तरफ से तो है हैं, लेकिन जो हम लोग के अवधि पत्रकार के सदस्य अनुसार अथवा समिति अनुसार जो महिला रही, वो महिला में तो आज हमका भी नहीं लगा थे कि उनके अंदर पुराना 5 या 6 जना भी हुए। अब समाज हो कि परिवार हो कि उनके उपलब्धि कुछ नहीं मिला कि का कारण से सब कोई लोप हो गया है। पुराने में से शायद आज हम ही हनुमा और 2-4 जन जो पुराने रहे वो लोग हुए हैं। एक जना काजल जी हैं जो कि पुराना, वो भी मीडियम बीच में आई रही। शुरुआत के क्षण में हम लोग 4-5 जन रहे, उमा से शुरुआत के क्षण के महिला हम हुई, आज भी हम ही हनुमा और कोई नहीं है। नया 3-4 जना थपे हैं। अब थपे के बाद भी उनके काम का है अथवा वो का कर रहे हैं, कहाँ है, कौन लाइन में है, नाम भी गिना जाता है, लेकिन आज है कि नहीं है, काल रही है कि नहीं, कोनो भी भरोसा नहीं है। नहीं तो इन लोगन के क्या है, मतलब क्षमता ना है या कुछ कमजोरी हो या आए हड़बड़ में जल्दी से, मतलब वो एक ठोका कहावत है कि जरते खाओ चाहे मुंह जल जाए, कहीं वो जरते आए आग में कूद पड़े फिर मुंह जला फिर वापस हो गया, इसे क्या घटना हो, तो जैसे आए फिर टिक ना पावे कारण का है। ठीक है, कारण तो हम का बताइए, जैसे हम लोग के काम जौन करा जाते हैं, अब उसके उद्देश्य का होए, मीटिंग बुलावा का उनका का काम करे के बहुत लोग इच्छुक होते हैं, हाँ काम करवे, लेकिन अब महिला समुदाय का होते कि एक तरफ तो
वो कोनो उपलब्धि नहीं दिखाते, वो अपने घर परिवार में भी बिजी हैं। 1 घंटा के लिए मीटिंग में आवेगा, काम करे भी है तो उके पीछे पीछे घर परिवार के सपोर्ट करता करत है। एक मीटिंग में जाए का पता उनके घर में ही होत हो कि हाँ का रोज मीटिंग जात हो, का करत हो तुम लोग, या जवाब देख पड़त है कि अब काहे लोग हो गए, ये तो उन्हीं लोग से जानकारी ले पड़ी। लेकिन जो शुरुआत में वो इच्छा जागृता रहा है कि हाँ हम ये मीडिया में हन काम करी थे कर रहे हैं, वो हिसाब से आज ज़्यादा लोग लोप हो गए हैं, पहले तना नहीं है। लेकिन समस्या समाजे घर परिवार देखा थे और तो हमका खासे कुछ नहीं है अभी पर अध्ययन किया जी। अंतिम में कोई संदेश आप दर्शक को यहाँ जो 22 टेलीविजन का देख के आपके आवाज आपके चेहरा का देखे तो लोगों का खास करके अवधी समुदाय महिला लोगों का संदेश देख चाहिए? हम अपने संपूर्ण अब जैसे श्रोता लोग जो है हुई तो हम सबका ये विनती करी थे अथवा कहे चाहिए थे अंतिम संदेश कि आप लोग चाहे अपने घर में चाहे 1 बिटिया हो चाहे 10 बिटिया, बिटियन का ज़्यादा सपोर्ट करा जाए। काहे से आज के ज़माना अनुसार हम लोग के समाज में ज़्यादा पिछड़ा है। हम लोग हमें अपने नाप पर हंसा जाते हैं कि मधेसी समाज कुछ नहीं है के। हाँ, हम भी एक शिक्षिका हुई, हम पढ़ाए जाए थे, देखित भी है कि लड़का बिटिया के ये देश आपका सुविधा भी तय सुखा है कि लड़का बिटिया न छुट्टा कहे, लेकिन हम ही लोग छुट्टावा जाते हैं। लड़का लोग पढ़े जाए पावत हैं, बिटिया लोग का पढ़े के उतना क्षमता है, बहुत पढ़ावागा तो आप 4 क्लास 5 क्लास पढ़ावा जाते हैं, उसके बाद घर में बिटिया भीज जाते हैं। लेकिन ये ना करा जाए, बराबरी दिया जाए, उनका भी आगे बढ़े क्षमता दिया जाए। काहे से आज के ज़माना में बिटियन का ज़्यादा समस्या झेले पड़त है, वो खुद आप लोगों का भी पता है। आगे वो लोग अपने आप पर पैर पर खड़े हुए, क्षमता में रहे, दुनिया से लड़े उनके अंदर क्षमता रहे, घर परिवार के सपोर्ट उनके सबसे बड़ी ताकत है, यही कहा चाहिए। आदरणीय दर्शकबिन, आवाज संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ अभी तक आपकी समझ में हम लोग प्रस्तुत करे रहे हैं, खास करके अवधी समुदाय के महिला लोगों के बारे में। यहाँ का समुदाय सोचत है या समाज का सोचत है, घर परिवार लोग कैसे वो लोगों का यहाँ अपन साथ देते हैं। और आप जैसे सुनागा शिक्षिका और संचार क्षेत्र में एक लंबा अनुभव, 2 दशक के अनुभव साथे लेके जो है संचार क्षेत्र में अपन जो है अनुभव के यहाँ आपकी समझ में प्रस्तुत करीने हैं और अपन विचार भी बताइने हैं, और खास करके अवधी समुदाय का कैसे आगे बढ़े चाहिए। तो ये बातचीत पर यहाँ बातचीत किया गया हम लोग श्रीमती संध्या शर्मा जी से, और अगले विषय वस्तु में यहाँ फिर नवा भाग में नवा विषय वस्तु के साथ आपकी समझ में उपस्थित हुए। तब तक के खातिर हम लोग उनका विदा दिया जाए। नमस्कार।